हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिसेज एंड सूट्स घातक तथा करने का जो हमारा चैप्टर चल है उसका पार्ट 2 हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था वो इंडिसेज और सूट का पार्ट 1 कवर किया था, इसका बेसिक, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे करे थे और जो उसके बचे हुए क्वेश्चन है आज हम वो क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस आगे भी ऐसे ही √12 है, दोनों का मान क्या होगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है √12 प्लस √12 प्लस √12 और आगे भी ऐसे ही हमारे प्लस में बहुत सारे √12 है, उनों का मान क्या है। जब हमारी ऐसी अंक आ जाता है, ऐसा नंबर आ जाता है, ऐसी कोई संख्या आ जाती है, ठीक है, तो हम ऐसा अंक चुनते हैं जिसे हमारा नंबर भी रिपीट हो रहा है, हमारा रूट भी रिपीट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम एक ऐसा नंबर चुनते हैं जिसमें उन दो नंबरों का गुणनखंड जो है, जो उन दो गुणनफल है, जो मल्टीप्लाई है, वो क्या है, वो तो 12 है और उन दोनों का अंतर क्या है, 1 है। ठीक है, हम ऐसी स्थिति में ऐसा नंबर चुनते हैं जिनों का गुणनफल जो है वो क्या है, वो 12 है, वो संख्या है जो हमारी रूट में दी गई है और दोनों का अंतर क्या है, 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पर 12 का क्या है गुणनफल जो है 4 × 3, 4×3 12, अंतर करने के बाद क्या रहे, 4 में से 1 माइनस करें, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या हुए, 4 × 3, 4 और 3। अगर यहाँ पर हमारा प्लस है उन नंबर्स के बीच, रूट के बीच में, हमारे रूट के बीच जो है वो किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा बड़ा वाला। ठीक है, यानी कि 4 बड़ा वाला जो हमारा अंक है 4, वो हमारा आंसर होगा। यदि यहाँ पर माइनस होता, √12 माइनस √12 माइनस √12, तो यहाँ पर होता हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा √10 मल्टीप्लाई √10 और √10, √10 और आगे भी हमारा √10 है, तो उसका मान हमसे पूछने के लिए, ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, √10 है, उसके बीच में हमारी मल्टीप्लाई होगी, फिर उसके बाद √10 है, फिर उसके बाद भी हमारे क्या है, उसके बाद भी हमारा √10 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे कोई साइन नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हमारे इसका मान क्या होगा, जब हमारी ऐसी स्थिति आती है, रूट भी सेम हो और हमारी क्या सेम हो, संख्या भी हमारी सेम हो, तो हमारा आंसर क्या होता है, आंसर हमारा वही होता है जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, जो हमारी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जिसके ऊपर हमारा रूट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना होगा, आंसर यहाँ पर हमारा 10 होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर होता हमारा √8 √8 √8 √8, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना होता है, यहाँ पर हमारा आंसर भी 8 होता है, क्योंकि 8 जो हमारी संख्या रिपीट होती है वही हमारा आंसर होता है उस केस में जिसमें हमारा कोई साइन नहीं दिया गया होता। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर हम इसके फैक्टराइज करके देखते, माइनस होता तब भी हम यहाँ पर इसके गुणनफल देखते, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई भी साइन नहीं दिया गया है, तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना होगा, जो हमारी संख्या दी गई है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा रूट, डबल रूट है, डबल रूट के अंदर क्या है, 0.0256 गुणा एक्स किसके बराबर है, 1.2 के। और हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में एक्स का मान पूछा गया है कि एक्स का मान निम्न में से क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा डबल रूट, ठीक है, डबल रूट है हमारे, उसके बाद 0.0256 क्या है, गुणा में एक्स। ठीक है, ये दोनों रूट के अंदर है, किसके बराबर है, 1.2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रूट होता है, यहाँ पर हम इसे कैसे लिखेंगे, ये हमारा जो रूट है किसके बराबर होता है, रूट होता है हमारा 1/2 के बराबर। ठीक है, तो 0.0256 गुणा एक्स किसके बराबर होगा, 1/2 के। यहाँ पर हमारे दो रूट है तो कितने होंगे, दो 1/2 होंगे हमारे। ठीक है, किसके बराबर है, 1.2 के बराबर है। 1/2 की और 1/2 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर 0.0256 गुणा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/4 और बराबर में हमारा 1.2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 0.0256 क्या होता है, 256 हमारा 4 की पावर 4 होती है, 4×4 = 64 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 4 डेसिमल प्लेस के बाद है, तो यहाँ पर हमारा एक एक डेसिमल प्लेस कम होता चला हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा हमारा 0.4। ठीक है, 0.4 की पावर कितनी हो गई हमारी, यहाँ पर 4 गुणा में हमारा एक्स और उसकी पावर हमारी 1/4 बराबर में हमारा 1.2। अब हमारा क्या होगा,
अब यहाँ पर हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये हमारे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 0.4। 0.4 ऐसे ही बचेगा। मल्टीप्लाई में हमारा x की पावर 1/4, क्योंकि x की पावर हमारी नहीं कटी, किसकी पावर कटी है, 0.4 की पावर कटी, और ये हमारे किसके बराबर है, 1.2 के बराबर है। x की पावर 1/4 किसके बराबर है, 1.2 के, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये नीचे आके डिवाइड में 0.4 हो जाएगा। दशमलव से हमारी दशमलव कैंसिल हो जाएगी, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 4 या 12 होगा। तो x की 1/4 किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारी 3 के बराबर हो जाएगी। x की 1/4 है और 3 की पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम किसने से बढ़ाएंगे, दोनों की पावर को हम 4 से बढ़ा देंगे। जब हम इसकी पावर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार में मल्टीप्लाई करेंगे x की भी 4 बार में करेंगे और 3 की भी 4 बार में करेंगे, तो यहाँ पर 3 की भी पावर 4 आ जाएगी और x की भी पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ पर इसकी पावर मल्टीप्लाई में आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई जब 4 में आएगी तो हमारा 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और x किसके बराबर आएगा, x आएगा हमारा 3 की पावर 4 के। 3 की पावर 4 हमारी किसके बराबर होती है, 81 के बराबर होती है, तो यहाँ पर हमारा x किसके बराबर हो गया, x हमारा 81 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी होगा। 81 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा √6, √6, √6, √6, और आगे भी हमारा √6 का सरलीकृत रूप क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे कितने दिए गए हैं, सारे ही √6 दिए गए हैं। अभी हमने वाला क्वेश्चन क्या था, जहां पर हमारे रूट भी सेम हो और यहाँ पर हमारे नंबर भी सेम हो, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमारे रूट सेम है और हमारे नंबर भी सेम है, हमारा कोई भी साइन नहीं दिया गया होता, तो हमारा आंसर क्या होता है, आंसर वही होता है जो हमारी क्वेश्चन में संख्या दी गई है, जो हमारी संख्या रिपीट हो रही है, वही हमारे क्या होता है, वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे प्लस या माइनस दिया गया होता तो हम 6 के ऐसे गुणनफल करते जिसका जो गुणनफल है, जिसकी मल्टीप्लाई है वो तो 2 अंक, जिसकी मल्टीप्लाई 6 है और अंतर क्या है, अंतर 9 में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 6 ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 36, यदि 36 की पावर 5 गुणा 27 की पावर 10 गुणा 64 की पावर 6 गुणा 16 की पावर 12, अपोन में हमारे क्या है, 32 की पावर 6 गुणा 1024 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 19 किसके बराबर हो जाए, x-2 हो, तो x का मान क्या है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे x का मान पूछा है। ठीक है, हमारी समीकरण इक्वेशन क्या दी गई है, इक्वेशन है हमारी 36 की पावर 5 गुणा 27 की पावर 10 गुणा 64 की पावर 6 गुणा 16 की पावर हमारी 12, अपोन में क्या है, अपोन में हमारा 32 की पावर 6 गुणा 1024 की पावर 6 गुणा 9 की पावर 19। ठीक है, 9 की पावर कितनी है, 9 की पावर है हमारी यहाँ पर 19। 9 की पावर 19 किसके बराबर है, x की -2 के बराबर है। तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सभी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सभी को हम पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, 36 को हम किस में तोड़ेंगे, 36 को हम तोड़ लेते हैं 2 की 2 में और 3 की 2 में। ठीक है, 2 की 2 4, 3 की 2 हमारी 6, 3 की 2 हमारी हो गई 9, तो कितना हो जाएगा हमारा 36, फिर उसकी होल पावर हम क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। तो हमने 36 को किस में तोड़ा, 36 को हमने तोड़ा 2 की पावर 2 में, 9 चौक 36 होता है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसकी होल पावर कितनी, इसकी होल पावर है हमारी 5 गुणा 27 क्या होता है, 27 होता है हमारा 3 की क्यूब, तो यहाँ पर हमारी 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 3 की क्यूब की होल पावर हो जाएगी हमारी 10। ठीक है, 64 को हमने किस में तोड़ा, 64 को हम तोड़ते हैं, 64 को हम 4 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सभी को 2 या 3 में सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 की पावर कितनी होती है, 2 की पावर 6 हमारी 64 होती है, तो 2 की पावर 6 की पावर हमारी 6, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 64। अब हम 16 को किस में तोड़ेंगे, 16 को हम तोड़ेंगे 2 की पावर 4 हमारी 16 होती है और इसकी होल पावर कितनी होगी, होल पावर हो गई इसकी 12। ठीक है, अपोन में कितना आएगा, अपोन में आएगा हमारा जो हमारी 32 है, 32 क्या होता है, 32 होती है हमारी 2 की पावर, 2 की पावर 5 की पावर 6, 1024 है, 1024 की पावर 6 है, 1024 हमारा कितना होता है, 1024 हमारी 2 की पावर 10 होता है, तो 2 की पावर 10 की पावर कितनी है, होल पावर 6 से गुणा 9 होता है, 3 तिया 9, 3 की स्क्वायर और उसकी पावर हमारी 19। अब यहाँ पर हमने सभी नंबर्स को 2 या 3 में सिंप्लीफाई कर लिया, आगे अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 की 2 और 5, 2 की 10 हो जाएगी, यहाँ पर 2 की पावर 10, 5 दूनी 10 होता है, तो 2 की पावर 10। ठीक है, उसके बाद हमारी 3 दूनी 2 की पावर, यहाँ पर 5 में 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर भी गुणा में कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 10 गुणा यहाँ पर हमारी 3 की पावर 10।
यहाँ पर हमारी 3 की पावर 3 धाम 30, 10 तिया 30, तो यहाँ पर 3 की पावर हमारी 30 आ गई। फिर मल्टीप्लाई में फिर क्या है हमारा, फिर है हमारा बाद 2 की पावर 6, 6 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी गुणा में 2 की पावर 36, फिर उसके बाद गुणा, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा 2 है, तो 12 चौक 48, तो यहाँ पर हमारी 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर आ जाएगी यहाँ पर हमारी 48। ऊपर का हमारा सोल्व हो गया। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या है, नीचे है हमारी 2 की पावर 5 की पावर 6, 6 पंजे 30, तो यहाँ पर हमारी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हमारी 30 हो जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में हमारी 2 की पावर 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगी हमारी 2 की पावर 60। ठीक है, 2 की पावर हमारी 60 हो गई। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा हमारा 3, 3 की पावर 19 दूनी 38, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर हो गई हमारी 38। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जो 2 की पावर है, सभी पावर मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, सभी ऊपर की पावर ऐड होगी और नीचे की भी सभी पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब पहले हम ऊपर की पावर ऐड कर लेते हैं। ऊपर की पावर में हमारी क्या है, ऊपर की पावर में हमारी सबसे पहली पावर 2 की है, तो यहाँ पर हमारी 2 की पावर 10, ठीक है, ऐड होगी किसमें 36, फिर उसके बाद 2 की पावर 48। ठीक है, 2 की पावर हो गई। अब आ गई मल्टीप्लाई, 3 की पावर पहले 10, उसके बाद हमारी 30। ठीक है, 10 और 30 हमारी 3 की पावर है ऊपर वाले में, नीचे वाले में 2 की पावर 30 और प्लस में 2 की पावर 60। ठीक है, गुणा 3 की पावर 18, सॉरी 3 की पावर 38, 29 दूनी 19 दूनी 38 होते हैं, तो यहाँ पर 19 दूनी 38। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 और 6 हो गया, हम 6 और 2 12, 6 और 6 12, 2 बचते हैं हमारे, तो ये हो जाएगा हमारा 14, 4 हमारा एक 14 हो गया, 4 लिख दे, एक हमारा कैरी, 4 और 3 7 और एक 8 और एक 9, 2 की पावर 94। ठीक है, गुणा 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी यहाँ पर हमारी 40। ठीक है, 3 की पावर कितनी हो गई, 3 की पावर हो गई हमारी 40, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा हमारा 2 की पावर 94 और 3 की पावर 40 है। 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 94 गुणा 3 की पावर, 3 की पावर हमारी 40 है, या हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, 2 की पावर 94 गुणा 3 की पावर 30, नीचे क्या है, नीचे 2 की पावर हमारी 60, 6 और 3 90 हो जाएगी हमारी, 90 और गुणा 3 की पावर कितनी, 3 की पावर हमारी 38, तो यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ पर हमारा 2 की पावर 94 में से 2 की पावर 90 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 94 में से 90 हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पावर हमारी अब डिवाइड में बची है, ये डिवाइड में, नीचे डिवाइड में ऊपर जाके माइनस हो जाती है डिवाइड में हमारी पावर, ये हमारी 38 और 30, 38 में से 30 यहाँ पर हमारा 30 और 10 हमारा 40 हो जाएगा, 40 में से हमारा 38 माइनस होगा, गुणा 3 की पावर 40 माइनस 38। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2 की पावर 4, 94 में से 90 जाएंगे तो 4 गुणा 40 में से 38 जाएंगे तो 3 की पावर 2, तो ये हमारे कितना बचेगा, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 हमारी 16 होती है, 3 की पावर 2 हमारी 9 होती है, और 16 निमा हमारे 144 होते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा 144 होगा। ठीक है, 144, सॉरी यहाँ पर 144 हमारा समीकरण को हल करने के बाद आएगा। अभी 144 हमारे किसके बराबर है, 144 हमारा x की पावर माइनस 2 के बराबर है। ठीक है, ये जो हमारा 144 हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, 144 हमारे किसके बराबर है, x की पावर माइनस 2 के बराबर है। अब यहाँ पर हमारी x की पावर माइनस 2 है, पावर प्लस में करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर x की पावर 2, तो यहाँ पर हमारा 144 1 बटे 144 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर, और इधर हमारा 1/44, इसका भी रूट, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आएगा 1 गुणा 1, 1 के बराबर होता है, और 12 गुणा 12 144 होते हैं, तो रूट के बाहर हमारा क्या आएगा, 1/12, जो हमारे किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, 1/12 हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1/12 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा √30 + 3x वो x की पावर 3 √x = 6। क्वेश्चन में हमारा 30 +
ये हमारा क्या है, ये हमारा x की क्यूब रूट यानी x का रूट 3 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। हमें क्या पता करना है, हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका रूट हटाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसका क्यूब रूट सोल्व करेंगे। इसका रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो यहाँ पर हमारा इसका तो रूट हमारा हट जाएगा, 30 प्लस एक्स की क्यूब, क्यूब रूट है 6, स्क्वायर करते हैं इधर भी और इधर भी क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 30 प्लस एक्स का क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्स का क्यूब रूट किसके बराबर हो जाएगा, 30 इधर प्लस में, इधर आके 36 के माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x का जो क्यूब रूट है ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 के बराबर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसका क्या ब्रेक करना है, यहाँ पर हमें इसका क्यूब रूट हटाना है। क्यूब रूट हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे, इसका क्यूब रूट हटाने के लिए हम यहाँ दोनों साइड क्यूब कर देंगे। जब हम दोनों साइड क्यूब करेंगे, x की क्यूब और 6 की। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड हमें क्यूब करनी है। दोनों साइड क्यूब करेंगे तो हमारा यहाँ पर इसकी भी क्यूब हो जाएगी और यहाँ पर हमारी इसकी भी क्यूब हो जाएगी। क्यूब से हमारा क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 216। तो x की पावर कितनी, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा 216, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर और मान 216 हमारा सही मान है x का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अब हमारे 5, 5 रूट अपोन में हमारा 11 रूट माइनस रूट 6 या 6 रूट में हर का परिमीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में हर का परिमीकरण करना है। परिमीकरण कैसे करते हैं, परिमीकरण होता है हमारा रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज करना है अब हमें किसको, डिनोमिनेटर को। ठीक है, ठीक है, हमें हर को करना है यानी कि डिनोमिनेटर को करना है 5 रूट 2 अपोन रूट 11 माइनस रूट 6 ये है, इसे हमें हर को परिमीकरण करना है। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर ये हमारा डेनोमिनेटर। परिमीकरण रेशनलाइज किसको करना है, हमें डेनोमिनेटर को करना है। तो यहाँ पर हम जब रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज में हम दोनों ऊपर भी और नीचे भी सेम जो हमारा दिया गया होता है, जो हमारा हर है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम हर का साइन चेंज करके करते हैं। साइन अगर माइनस है तो हम प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं, अगर प्लस है तो हम माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारा 11 रूट माइनस 6 रूट के बीच में क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो जब हम रेशनलाइज करेंगे तो हम जो हर के जो है वो साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11 रूट प्लस रूट 6। ठीक है, और अपॉन में हमारा 11 रूट प्लस 6। अब हमारा क्या होगा, 5 रूट 2 में किसकी मल्टीप्लाई होगी, 5 रूट 2 में मल्टीप्लाई होगी हमारी रूट 11 प्लस रूट 6 की। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रूट 11 माइनस रूट 6, रूट 11 प्लस रूट 6। ठीक है, रूट 11 प्लस रूट 6, सॉरी माइनस से पहले रूट 11 माइनस रूट 6। फिर यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आगे पीछे भी हो जाते हैं ब्रेकेट, रूट 11 प्लस रूट 6। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा रूट 11 प्लस रूट 6 है, ये हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, ए का, सॉरी ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए क्या है, ए है हमारा रूट 11 और यहाँ पर बी क्या है, बी है हमारा रूट 6 और इन दोनों का क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे कैसे दिए गए हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे दिए गए हमारे, तो यहाँ पर हमारे ये क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए भी दोनों में सेम है और बी भी दोनों में हमारा सेम है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 का स्क्वायर और माइनस में हमारा 6 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का स्क्वायर रूट माइनस रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 5 रूट 2 मल्टीप्लाई में हमारा रूट 11 प्लस में हमारा रूट 6। ठीक है, 5 रूट 2 मल्टीप्लाई होगी जब हमारी इसकी रूट 11 प्लस रूट 6 में, तो ये हमारे ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। रूट 11 के ऊपर से रूट से हमारे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 11 में से 6 जाएंगे तो हमारे कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 से हमारा 5 कैंसिल, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा, ये आएगा हमारा आंसर रूट 2 रूट 11 और प्लस में हमारा रूट 6।
ये क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। हर को परमीकरण के बाद करने के हमारा आंसर कितना है, आंसर है हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा √8 माइनस √6 अपॉन √8 प्लस √6। उसके बाद हमारा प्लस √8 प्लस √6 अपॉन √8 माइनस 6। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें इसको सरल करना है। सरल करने के लिए ये हमारी जो अलग इक्वेशन है और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये हमारी इक्वेशन है, हम इन दोनों इक्वेशन के जो हर को परमीकरण अलग अलग रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, इसको भी अलग रेशनलाइज करेंगे, इसको भी अलग रेशनलाइज करेंगे। जब हम इन दोनों को रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर हमारे इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका साइन चेंज होने के बाद यहाँ पर √8 माइनस √6 हो जाएगा, √8 6 माइनस √6 और मल्टीप्लाई में हमारे कितना हो जाएगा, √8 प्लस √6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा √8 का स्क्वायर और प्लस में हमारा √6 है तो इसका स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद हमारा 8 में से 6 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे, जो हमारा ऐड करने के बाद आएगा वो हमारा आंसर होगा। या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर भी हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √8 प्लस √6। ठीक है, और यहाँ पर हमारे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा √8 माइनस √6। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इनों का जो दिया गया होता है, तो जो हमारे हर होता है, हर के जो हमारा अंश होता है उसमें हम दूसरा वाला हर मल्टीप्लाई करते हैं। इस अंश में ये वाला हर मल्टीप्लाई करेंगे और इस अंश में हम ये वाला हर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हर अंश को सॉरी अंश को हम सेम बनाने के लिए, जब हमारे हर सेम हो जाता है तो हम अंश को भी हम इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, उनमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो √8 माइनस √6 में किसकी मल्टीप्लाई होगी, √8 माइनस √6 में जब 2 √8 6 और 2 √8 6 में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इस √8 6 में और इस √8 6 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, √8 माइनस √6 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस एक √8 दूसरा √6, एक √8 प्लस दूसरा √6 तो कितना हो जाएगा, √8 प्लस √6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इजीली हमें यहाँ पर स्क्वायर सोल्व करना है। स्क्वायर कैसे सोल्व करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर सोल्व करेंगे। एक का स्क्वायर 8 है, 8 का रूट है, रूट तो हमारे सभी का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस हमारा रूट किस में बचेगा, 2ab में हमारा रूट बचेगा, बाकी इसमें हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट क्यों कैंसिल होगा, इसमें यहाँ पर हमारा √8 है, √8 का स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद हमारा √8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस √6 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का √8, फिर उसके बाद हमारा √6 मल्टीप्लाई में होता है 2ab, फिर उसके बाद हमारा प्लस √8 प्लस √8 का स्क्वायर होता है, फिर √6 का स्क्वायर होता है और फिर हमारे प्लस में √8 और हमारा √6 होता है। ठीक है, और अपोन में क्या होगा, हमारा अपोन में होगा हमारा यहाँ पर हमारा होगा 2 इंटू √8 और मल्टीप्लाई में √6 और यहाँ पर होगा हमारा √8 का स्क्वायर और यहाँ पर हमारा माइनस का √6 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा क्या है, माइनस का √6 है। ठीक है, हो गया। अब ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 के ऊपर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये हमारा माइनस का √8 से प्लस का √8 से ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बचेगा हमारा 8 प्लस 6। ठीक है, उसके बाद हमारा 8 प्लस 6 और अपोन में क्या बचेगा, हमारा 8 का स्क्वायर पे से हमारे क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 के स्क्वायर पे से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारा 2। 8 में से 6 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 8 और 8 16 और 6 12, ये हो जाएंगे हमारे 28। 28/2 क्या होगा, 2 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 14। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा √80 माइनस √112 अपॉन √45 माइनस √43 √63 में इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और हमें क्या पता करना है, इसका टोटल हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, √80 माइनस √112 अपॉन √45 माइनस √63। √80 हमारे किसके बराबर होता है, √80 होता है हमारा 16 × 85, तो 4 का तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा, 4 हमारा विदाउट स्क्वायर हो जाएगा, 5 हमारा स्क्वायर में हो जाएगा, 112 होता है हमारा, 16 × 7 = 112। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे 4 ऐसे ही आ जाएगा विदाउट रूट, 7 हमारा अंदर आ जाएगा। 45 इसके बराबर होता है हमारा 9 पंजे 45, 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है, 3 हमारा बाहर और 5 हमारा अंदर, ठीक है। 63 होता है हमारा 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर हमारा 3 बाहर और 7 हमारा अंदर, ठीक है। ये क्या बचा हमारा 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 7 अपोन 3 रूट 5 माइनस 3 रूट 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 को हम बाहर ले लेंगे, 4 रूट 5 में भी और 4 रूट 7 में भी है। 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा रूट 5 माइनस रूट 7, ठीक है। नीचे हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 हमारा रूट 5 में भी है और रूट 7 में भी है। 3 हमारा कॉमन लेने के बाद अंदर हमारा रूट 5 माइनस रूट 7 बचे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें रूट 5 माइनस रूट 7 से रूट 5 माइनस रूट 7 क्या कर देना है, कैंसिल कर देना। बचे क्या हमारा, बचा हमारा 4/3 जो हमारा करेक्ट आंसर है। 4/3 को हम कैसे लिखते हैं, मीन्स फ्रैक्शन में लिखते हैं 1 सही 1/3, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा रूट 8 माइनस रूट 4 माइनस रूट 2 का मान क्या है, ठीक है। हमसे किसका मान पूछा गया है, हमसे मान पूछा गया है रूट 8 का माइनस रूट 4 का और माइनस हमारा रूट 2 का, ठीक है। रूट 8 को हम कैसे लिखते हैं, रूट 8 को हम लिखते हैं 2√2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका जो हमारा 4 है वो तो हमारा विदाउट रूट हो जाएगा, 2 दूनी 4 और रूट 2 हमारा रूट के अंदर हो जाएगा। 4 हमारा 2 का होता है, हमने 2 लिख दिया, यहाँ हमारे क्या बचे, यहाँ हमारा रूट 2 बचता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कितना बचेगा, ये हमारा सोल्व करके आएगा 2√2 और रूट 2। यहाँ पर हमारे क्या बचेगा, 1√2 बचेगा, 2√2 में से माइनस 1√2 होगा तो कितना बचेगा हमारा 1√2। उसके बाद हमारा क्या माइनस होगा, -2 होगा, और ये क्या है, ये हमारा √2 - 2 हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 0.49 अपॉन 0.25 प्लस रूट, यहाँ पर भी हमारा रूट है, यहाँ पर भी रूट है, रूट हमारा होल रूट है, इसमें इक्वेशन का पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर हमारा क्या है 0.81 अपॉन 0.3, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, कि ये पूछा गया है ये हमारा कितने बराबर है, क्या है 0.49 अपॉन 0.25, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्लस रूट 0.81 अपॉन 0.36। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रूट भी सोल्व करना है, हमें यहाँ पर डेसिमल भी सोल्व करना है। इससे पहले हम डेसिमल सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 2 के बाद डेसिमल है, तो हमारी डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर भी 2 के बाद है, यहाँ पर भी 2 के बाद है, तो यहाँ पर भी हमारी कैंसिल हो जाएगी। 49 का जब हम रूट करेंगे किसका स्क्वायर होता है, 49 हमारा 7 का, 25 हमारा 5 का होता है, उसके बाद 81 हमारा 9 का होता है, 36 हमारा 6 का होता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा, 7/5 प्लस 9/6, दोनों कैल्शियम लेंगे, दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 7 की 6 में मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, 9 पंजे 45 और यहाँ पर हमारे 7 6 42, 5 और 2 7 और 4 और 4 हमारे 8, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 87 अपॉन 30, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 9 तीस 27 और 3 से 10। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, 2 सही 9/10, 2 की 10 में करेंगे 20 और 9 हमारा है, तो यहाँ पर हमारा 29/10 हमारा करेक्ट आंसर। जब हम इसे फ्रैक्शन लिखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि यदि ए और बी धनात्मक कोई इस प्रकार है कि ए की पावर बी किसके बराबर है, 125 के बराबर है, तो ए माइनस बी की पावर ए प्लस बी माइनस 4, ठीक है, ए प्लस बी माइनस 4 बी बराबर है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि बी हमारा किसके बराबर है, ठीक है। तो ए की पावर बी, यहाँ पर हमारा 125 है, 125 को जब हम पावर में लिखेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3, तो ए भी हमारे किसके, ए की पावर भी हमारी कितनी हो जाएगी, 5/3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये ए की पावर बी हमारी कितनी होगी, 5/3। इसमें हमारा ए का मान कितना है, ए का मान हमारा 5 है और बी का मान कितना है, बी का मान है हमारा 3, ठीक है। ए का मान 5 और बी का मान हमारा 3, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू हमारी 3। इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ए 5 बी 3, इसके बाद हमारी ए प्लस बी 5 प्लस 3 और माइनस में हमारा 4, ठीक है। तो ये हमारा है किसके बराबर, फिजिकल्स टू बी है, बी के बराबर है ये हमारी। तो हमसे यहाँ पर इसका ही मान पूछा है, 5 में से 3 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5 और 3 8, 8 में से 4 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 4, तो 2 की पावर 4 कितनी होगी, 2 की पावर होगी हमारी 16, तो ये क्या है, ये हमारा बी है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, यदि रूट x प्लस 1/(x
144 किसके बराबर है? 13/12 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा? ठीक है, क्वेश्चन हमसे कुछ दिया गया है हमारा x 1/44 किसके बराबर है? 13/12 के। x का मान पूछा गया। x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? इधर से हमें रूट रिमूव करना होगा। जब हम रूट रिमूव करते हैं तो हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद वहां पर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा x+1/44 किसके बराबर बचेगा? 13 का 169 का 144। ठीक है, x किसके बराबर होगा? 169/144 माइनस 1/144। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस में उधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 169 में से क्या माइनस करेंगे? हम एक माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों के हमारी क्या सेम है। क्वेश्चन है हमारा √2 में हमारा मान के आगे भी हमारा √2 यहाँ पर हमारा +√2 है। तो यहाँ पर हमारा इसका मान पूछा है √2 का, तो यहाँ पर हमारा रूट भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पर हमारा 2 भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा मान क्या होता है? यहाँ पर हम ऐसी संख्या देखते हैं जिसका गुणनफल, जो हमारा गुणनफल मल्टीप्लाई करके तो हमारा 2 है और माइनस करके हमारा 1 है। अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या होगी, और माइनस है तो यहाँ पर हमारी छोटी संख्या होगी। ठीक है, छोटी संख्या और प्लस है तो यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर हमारी बड़ा प्लस है, बड़ी संख्या क्या है? 2 है। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर हमारा माइनस होता तो यहाँ पर आता हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49 का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन में हम इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ऐसे मान ज्ञात हम पीछे की तरफ से करते हैं। यहाँ पर भी इसका रूट है। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। 49 इसका स्क्वायर होता है हमारा 7 का। उसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे? 29 ऐड करेंगे। 29 ऐड करने के बाद क्या आएगा? 29 ऐड करने के बाद आगे ये हमारा 36। ठीक है, 36 आ गया हमारा। 36 रूट हो गया। 29 प्लस 7 किसके बराबर हो गया? ये हो गया हमारा 36 रूट। जब 36 रूट को हम फॉलो करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6। उसके बाद हम 6 इसमें प्लस करेंगे। 29 रूट, ये हमारा आ गया √36। में हम क्या प्लस करेंगे? रूट, ये हमारा जो 6 आ जाएगा, ये आएगा हमारा 6 के बराबर। 6 में क्या? 19। 19 रूट हम प्लस करेंगे किसमें? 6 में। 19 रूट प्लस होगा हमारा 6। ठीक है, √19 + 6 कितना होता है? ये हमारा किसके बराबर होगा? 25 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। 5 में क्या ऐड होगा? हमारा 11 रूट। 11 हो गया हमारा 16। एक एक रूट सोल्व करते हैं। 16 हो गया हमारा 4। 4 में क्या ऐड करेंगे हम? 5 रूट। तो ये आ जाएगा हमारा 9। 9 हमारा किसके बराबर होता है? 9 हमारा बराबर होता है 3 के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यानी कि 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर हमारे क्वेश्चन एंड होते हुए और यहाँ पर हमारी वीडियो का भी एंड होता हुआ। वीडियो को देखने के लिए आपका ग्रेट थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, और नोटिफिकेशन का जो हमारा बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आपको हमारी कोई भी वीडियो है तो आप तक हमारा टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।